अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को राधे राधे। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। तमाम प्रकार के गृह प्रवेश के मुहूर्तों या फिर अन्य मुहूर्त सभी की समय समय पर आपको जानकारी देता हूं और उसके साथ उपस्थित रहता हूं। अध्यात्म ज्योतिष एकमात्र आपका ऐसा चैनल है जहां पर आपको बिल्कुल प्रमाणित शास्त्र विधि से आपको जानकारी दी जाती है। हम आज के कार्यक्रम में सविस्तार चर्चा करेंगे गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्तों को लेकर। उसमें भी जनवरी से लेकर दिसंबर के मुहूर्त मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी प्रत्येक महीने के हिसाब से बात करें तो आज हम फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीनों की जानकारी को लेकर आपके साथ उपस्थित रहेंगे। फटाफट से बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ें। इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष या तमाम प्रकार की जो इंफॉर्मेटिव चर्चाएं हैं वो आपको समय समय पर मिल सके। इससे पहले मुहूर्त हम समझें। अगर आप कहीं भी अपने यहाँ गृह प्रवेश वैदिक रूप से करवाना चाहते हैं, वास्तु शांति करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के वैदिक पूजा पाठ या वास्तु विजिट आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे संस्थान पर संपर्क। आज हम बात करने वाले हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 के अंदर अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो आपके लिए ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जिसकी चर्चा आज हम विस्तार में आज के कार्यक्रम में करने वाले हैं। मैं संपूर्ण इस कार्यक्रम में आपको संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर दूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात हम और समझ लेते हैं कि जब भी आप किसी भी डेट को पर्टिकुलर सर्च कर रहे हो या फिर आप किसी महीने को सर्च कर रहे हो और तब वहां पर जो जो तिथियां आपको बताई गई हैं, क्या वो आपको आपके लिए पूर्णतः वह मुहूर्त शुद्ध हैं या नहीं है, इसको भी आपको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। कैसे आप इनको चेक करें, हम इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो फरवरी माह में या जनवरी माह में हमने डेट वाइज आपको जानकारी दिया था। साथ ही संपूर्ण 2024 के जो मुहूर्त हैं वो हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। और केवल गृह प्रवेश के ही मुहूर्त नहीं, आपको भूमि पूजन, विवाह या अन्य जो भी मुहूर्त हैं या फिर ज्योतिष की, ये सारी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता हूं। फरवरी माह की वीडियोस हालांकि मैंने आपको पहले दे दी है, लेकिन मैं आज कुछ खास तिथियों की चर्चा करूंगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल। देखिए यहां पर हम फरवरी की बात करें तो 14 फरवरी की डेट विशेष होने वाली है, खास होने वाली है। जब आप गृह प्रवेश करते हैं तो आपके लिए यह बहुत शुभ है। लेकिन किन किन मानकों में शुभ होगा, किस व्यक्ति के लिए शुभ होगा, इसको भी हमें समझना है, जिसको मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। लेकिन फरवरी 14 की अगर हम स्थिति को समझें तो यहां पर बहुत ही शुभ समय बन रहा है, जो कि आपका माघ का महीना रहेगा। जब मैंने प्रत्येक महीने गृह प्रवेश की विशेषताओं को समझाया तो वहां पर एक प्रमाण के साथ मैंने आपको बताया था कि माघे अर्थ लाभ, यानी माघ का महीना अर्थ लाभ कराने वाला होता है। इसीलिए मैं आज के जो थंबनेल में हमने लिखा है कि इन मुहूर्तों के अंदर आप गृह प्रवेश करते हैं तो आपको धनवान होने से या धन पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कारण कि ये समय ही ऐसा है जब आप उसके लिए उद्यम और प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर 14 फरवरी एक तो माघ का महीना है, अर्थ लाभ कराने वाला महीना है। दूसरा, माघ में भी शुक्ल पक्ष है। हालांकि यहां पर कृष्ण पक्ष का निषिद्ध नहीं है, लेकिन शुक्ल पक्ष को और भी अधिक महत्ता के साथ यहां पर बताया गया है। उसमें भी यह गुप्त नवरात्रि का समय है। आप सब जानते हैं 2 प्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त रूप में होते हैं। तो ये चारों नवरात्र का बिल्कुल एक जैसा ही महत्व है, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो इसमें गुप्त नवरात्रि का समय होगा। उसमें भी मैं अनेकों बार आपको बता चुका हूं कि पंचमी का एक विशेष महत्व है। तो इस दिन बसंत पंचमी है, उसमें भी श्रेष्ठ है। तो ये रेवती नक्षत्र, हालांकि पंचक का नक्षत्र है, कई लोग इस पर भी कई बार एक संशय बना रहता था कि पंचक में गृह प्रवेश करना है या नहीं करना है। तो मैं उसके भी आपको अनेक प्रमाण के साथ पहले बता चुका हूं। तो इसलिए रेवती इसमें विशिष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज हमें समझ लेना है कि ये मुहूर्त किन किन राशियों के लिए सही है। हालांकि सारे संयोग शुभ हैं, लेकिन जब भी आप किसी भी प्रकार के मुहूर्त देख रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आपकी राशि से जो गोचर के चंद्रमा हैं
वो 4, 8 और 12 ना हो। तो अब इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये कैसे आपको देखना है, आप एक चार्ट बनाइए अपनी राशि के हिसाब से और लगन में अपनी राशि को रखिए। मान लो मेष राशि है तो आप मेष राशि के चार्ट को तैयार करें, और मान लो कि कर्क राशि के चंद्रमा है तो चौथे भाव पर चंद्रमा हो जाएंगे, तो आपकी राशि से चौथे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। वृश्चिक के चंद्रमा आपकी राशि से 8वें हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इस रूप से आप देख सकते हैं कि 4, 8 और 12वें चंद्रमा ना हो, ठीक है ना। अगर आपकी मेष राशि है तो मेष के हिसाब से कर्क, वृश्चिक और मीन राशि पर गोचर के चंद्रमा होंगे तो आपके लिए वो मुहूर्त निषिद्ध होगा। तो 14 का मुहूर्त आपके लिए विशेष है, ठीक है ना। उसके बाद 22 फरवरी का भी विशेष जो मुहूर्त है वो कर्क के चंद्रमा रहेंगे, इसको आपने देख लेना है। साथ ही लग्न शुद्धि आपके स्थानिक सूर्योदय में, मान लो आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली का सूर्योदय आप ले लें, और उससे जो स्थिर लग्न है उसमें आप प्रवेश के लिए देखें। आप अपना सिंह लग्न है, वृष लग्न है या वृश्चिक है या कुंभ लग्न है, इनको आप ज्यादा प्रमाण से जो है आप इनको महत्ता दीजिए और आपको गृह प्रवेश फरवरी में ये 2 तिथि है। अब हम मार्च की बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्च में आप तमाम रूप से मुहूर्तों को सर्च कर रहे हैं, तो मार्च में कौन कौन से जो मुहूर्त पड़ने वाले उसकी हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं। सूत्र सेम रहेगा, राशि से 4, 8, 12 चंद्रमा नहीं होने चाहिए, और एक शुभ लग्न पर्टिकुलर आपको चयन करना है जिसमें आपको गृह प्रवेश करना है। तो मार्च की अगर हम तारीखों को देखें तो हालांकि आपका जो बहुत अच्छा मुहूर्त यहां पर है वो 1 मार्च का भी यहां पर है, लेकिन मैं आपको यहां पर खासकर 2 मार्च का भी यहां पर है, लेकिन मैं आपको जो 6 और 7 का मुहूर्त है, 6 और 7 मार्च का, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 6 मार्च में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूर्वाषाढ़ा के पर्यंत उत्तराषाढ़ा में अगर आप करते हैं तो काफी अच्छा आपके लिए यह संयोग बनेगा। और 7 मार्च को तो मकर राशि पर चंद्रमा विचरण करेंगे ही, साथ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र गुरुवार और द्वादशी का संयोग रहेगा, ठीक है। जबकि पहले दिन एकादशी और बुधवार, ठीक है ना। और फाल्गुन का महीना है, फाल्गुन का महीना भी गृह प्रवेश के लिए उत्तम होता है। इस बात को भी मैं आपको द्वादश महीनों की जो गृह प्रवेश के मुहूर्त हैं उसकी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं। कौन कौन से महीने में गृह प्रवेश करना चाहिए उसके लिए स्वतंत्र अलग अलग महीनों के जानकारी के साथ आपको उसकी जानकारी पहले दे चुका हूं, ठीक है ना। तो 7 और 6 दोनों दिन। उसके बाद 11 मार्च को यहां पर मीन के चंद्रमा होंगे, सोमवार रहेगा, फाल्गुन शुक्ल पक्ष लगेगा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को गृह प्रवेश के लिए हो चाहे गृह आरंभ के लिए हो बहुत ही उत्तम नक्षत्र माना गया है। तो यहां पर जो है 11 तारीख को जब मीन के चंद्रमा रहेंगे तब आप गृह प्रवेश के लिए विचार कर सकते हैं। हालांकि 11 मार्च के बाद पंचांग ने कोई विशेष मुहूर्त यहां पर नहीं दिए हैं, और फिर हम अप्रैल की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम फरवरी, मार्च और अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो फरवरी के विस्तार में मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, इसमें मैंने 14 और 22 मार्च आपको बताया, और मार्च के मैंने आपको 3-4 जो डेट हैं वो आपको बता दिए हैं। अब अप्रैल की बात करते हैं, तो अप्रैल में विशेष रूप से किसी प्रकार का कोई शुद्ध मुहूर्त नहीं है, क्योंकि गुरुस्त शुक्रस्त के चलते जो है मुहूर्तों का अभाव बना रहेगा। उसकी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं कि जो भी मुहूर्त हैं चाहे विवाह के हों, मुंडन के हों या फिर गृह प्रवेश के हों, तो उसके लिए इसके चलते मुहूर्तों का थोड़ा सा अभाव आपको देखना होगा, और कुछ प्रतीक्षा आपको करनी होगी कि फिर आप गृह प्रवेश के लिए अच्छे जो शोधित मुहूर्त हैं उसमें आप जा सकें। जनवरी से दिसंबर तक की जो वीडियोस है उसमें मैंने संपूर्ण मुहूर्त की विशेष विस्तार से जानकारी दी है। गुरुअस्त शुक्रस्त के बारे में भी विशेष जो विस्तार है उसके साथ मैंने आपको जानकारी दी है, तो आप तमाम वो वीडियोस देख सकते हैं और बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।